नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज हो गई है और इसका कारण है बीजेपी के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शुक्रवार को 2002 के दंगों पर दिया गया एक बयान, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। अमित शाह के बयान पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल अमित शाह ने कल गुजरात के नडियाद खेड़ा में एक जनसभा के दौरान कहा कि अशांति फैलाने वालों को 2002 में सबक सिखाया गया था और तब जाकर राज्य में स्थायी शांति कायम हुई। वहीं अब अमित शाह के इस बयान पर जुहापुरा में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा, मैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह को बताना चाहता हूं कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया था वह यह था कि बिल्किस के रेपिस्ट को आप मुक्त कराएंगे। आपने जो सबक सिखाया वह यह था कि आप बिल्किस की 3 साल की बेटी एहसान जाफरी के हथियारों को रिहा करेंगे। आपने हमें यह भी सिखाया कि एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा। आपकी कौन सी सीख हम याद रखेंगे? ओवैसी ने कहा, याद रखिए, सत्ता की कुर्सी सबसे छीनी जाती है। सत्ता के नशे में गृह मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने सबक सिखाया। अमित शाह साहब, आपने क्या सबक सिखाया कि दिल्ली में दंगे हुए? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप पर कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं द्वारा जारी वीडियो को डॉक्टरेट बताते हुए इस पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। इसके साथ ही भाजपा को परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेताओं ने एक वीडियो क्लिप को जारी कर दावा किया था कि मध्य प्रदेश में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने गए। भाजपा सांसद लोकेंद्र पराशर और IT सेल के प्रमुख अमित मालविया सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्विटर पर दावा किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुने गए हैं, जिस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, भाजपा के डर्टी ट्रिक्स विभाग द्वारा संपादित वीडियो बेहद सफल भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए लाया गया है। हम तत्काल आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इस तरह की रणनीति के लिए तैयार हैं और इसका बदला लिया जाएगा। इसरो आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रचने वाला है। आज सुबह 11:56 पर ओशियनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV C54 EOS 6 मिशन लॉन्च करने वाला है। इस मिशन के तहत इसरो भूटान की एक सैटेलाइट का भी लॉन्च करने वाला है। इसरो का यह पूरा मिशन करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चलेगा। इस दौरान प्राइमरी सैटेलाइट्स और नैनो सैटेलाइट्स को 2 अलग-अलग सोलर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि ओशियनसैट सीरीज के सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं और इसका इस्तेमाल समुद्र विज्ञान और वायुमंडल के अध्ययन के लिए होगा। यह सैटेलाइट समुद्री मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है और इस सैटेलाइट से किसी भी साइक्लोन के आने से पहले जानकारी मिल सकेगी। साथ ही इससे साइक्लोन से निपटने के लिए योजना बनाने में भी मदद मिलेगी। गुजरात चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ गई हैं, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी बीच गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक मिलिंद देवड़ा ने कहा कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है और इस बार जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर भले ही बताई जा रही है, लेकिन उसका प्रदर्शन मामूली रहेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस चुनावों में इन सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित करेगी और आश्चर्यजनक रूप से उभरेगी। देवड़ा ने कहा कि पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पार्टी नेता राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन अब वह प्रचार के लिए राज्य में और दौरे करेंगे। उन्होंने कहा कि असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस गुजरात में अपने प्रदर्शन से निश्चित रूप से आलोचकों और राजनीतिक पंडितों को चौंका देगी। गुजरात में अभी भी कांग्रेस की मौजूदगी है और वह अपने मूल मतदाताओं के बीच लोकप्रिय है। सौराष्ट्र जैसे क्षेत्र है जहां वह बहुत मजबूत है। ट्विटर के नए बॉस बनने के बाद से ही एलॉन मस्क द्वारा इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट में लगातार नए बदलावों का दौर जारी है, जिसे लेकर वह हर जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर देते रहते हैं। इसी कड़ी में अब एलॉन मस्क ने शुक्रवार को एक और बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने बताया कि ट्विटर वेरीफाइड सर्विस में फिर से जल्द ही बदलाव किया जाएगा। साथ ही बताया कि ट्विटर की वेरीफाइड सर्विस अगले हफ्ते से फिर से शुरू होने वाली है
और ट्विटर पर अब ब्लू रंग के अलावा 2 और रंग के टिक मार्क शुरू करेगा। मस्क ने ट्वीट किया कि देरी के लिए माफ करें, हम अस्थायी रूप से अगले सप्ताह से वेरीफाइड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। कंपनियों के लिए गोल्ड चेक, सरकार के लिए ग्रे चेक, व्यक्तियों के लिए नीला चेक और सभी वेरीफाइड खातों को एक्टिव होने से पहले मैन्युअल रूप से प्रमाणित किया जाएगा। बता दें कि ट्विटर ब्लू टिक सर्विस को पेड कर चुका है। इसके लिए अब यूजर्स को पैसे देने होंगे। इस सर्विस को कुछ समय पहले ही शुरू किया गया था, लेकिन इसके बढ़ते दुरुपयोग के चलते सर्विस को बंद कर दिया गया था। दिल्ली नगर निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे चुनाव प्रचार में शुक्रवार को बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित 16 भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कल लगभग 60 जनसभाओं को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित करते दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति में कोई सगा नहीं है। उनके केवल 3 यार हैं, दारू घोटाला और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश की जनता देख रही है कि केजरीवाल सरकार ने शराब पॉलिसी में घोटाला किया और घोटाले का प्रमाण है कि उन्हें पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। इसी तरह स्कूल रूम बनाने में घोटाला किया, जल बोर्ड में घोटाला किया और यहाँ तक कि बिजली सब्सिडी देने तक में घोटाला किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार तो केजरीवाल सरकार की पहचान बन गया है और जेल में बंद उनके मंत्री सत्येंद्र जैन इस भ्रष्टाचार के प्रतीक बिंदु हैं। लेकिन अब यह नगर निगम चुनाव दिल्ली की जनता के पास भ्रष्टाचार का अंत करने का मौका है और मेरा विश्वास है कि दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को नकारेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कीवी टीम ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में कीवी टीम ने केन विलियम्स और टॉम लैथम के बीच 221 रन की साझेदारी के चलते 7 विकेट रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। आपको बता दें, इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।